हाँ, शांत हो जाओ। इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल। इक्विवेलेंट सर्किट समझते हैं? बराबर का तो मतलब होता है इक्वल। इक्वल मतलब बराबर, लगभग लगभग मतलब और अप्रॉक्स। इक्विवेलेंट मतलब ना बराबर नहीं, ये बात बराबर नहीं है। टोटल टोटल भी नहीं है, टोटल भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है। उसके बराबर, उसकी तरह मतलब लाइक, लाइक नहीं, लाइक भी नहीं है। और कुछ सोचो। हाँ, क्या है? मूल्य मात्रा मतलब इंग्लिश में क्या होगा सिनोनिम? इक्वल इन वैल्यू। इक्वल इन वैल्यू, चलो थोड़ा 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 मतलब थोड़ा थोड़ा सही चलेगा। मैक्सिमम जगह पे कहेंगे इक्वल इन वैल्यू भी ठीक है, क्योंकि इक्वल इन वैल्यू दिखाई देगा। हाँ है, इक्विपोटेंशियल तो अलग शब्द है। इक्विपोटेंशियल का मतलब है कि सेम पोटेंशियल एनर्जी पे है। मतलब कि मैं इस फ्लोर पे खड़ा हूं तो इसका हाइट अगर h है, h पे खड़ा हूं ना, मैं यहां हूं, इस मार्बल पे हूं या इस मार्बल पे खड़ा हूं, मेरा हाइट क्या है पृथ्वी से, जहां से भी तुम मेरा पोटेंशियल एनर्जी नापना चाहते हो, h। मेरा मास भी फिक्स्ड है, ऐसा तो नहीं कि मैं ग्रो कर रहा हूं जैसे जिन होता है एकदम से ग्रो नहीं कर रहा है, हल्क भी नहीं बन जाऊंगा मैं, तो मेरा मास भी फिक्स्ड है, g भी फिक्स्ड है, तो mgh। तो मैं ये जो सरफेस है, दिस क्लासरूम सेकंड फ्लोर इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप सोचो, आप क्योंकि आप कहीं भी खड़े हो जाओ आपका पोटेंशियल एनर्जी सेम है। मतलब मैं यहां खड़ा हूं या मैं यहां आ जाऊं, मैं mgh सेम है। कोई भी कहेगा हाँ आपका मास अलग है, आपका mgh अलग है, तो वी आर एट द सेम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल but we are having different gravitational potential energy because we have different mass. The amount of matter inside you may be more or less than me. So mgh is m into gh. So this is gravitational potential energy, this is the mass into this is actually gravitational पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। अब पर यूनिट मास जब कहते हैं, एनर्जी पर यूनिट मास जब बोलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोल देते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो चार्ज के परे उतना एनर्जी है, जो भी चार्ज जाएगा उसको उतना पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो, Q इंटू वी हो जाएगा। चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो उसके पास कम पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो दिस क्लासरूम सेकंड फ्लोर इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल वर्ड अलग चीज है, मतलब आप उस पोजीशन पे कहीं भी चले जाओ आपका पोटेंशियल सेम है, प्रोपोर्शनली आपका जो मास होगा उसके हिसाब से आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो चूंकि मास भी आपका कांस्टेंट है तो उस प्लेन पर आपका, यानी अगर ये अर्थ है और आप अगर इस कर्व में कहीं खड़े हो तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। सब जगह पोटेंशियल सेम है क्योंकि हर जगह सेम हाइट है ना, सेम ग्रेविटी है, इसका मास m। ये यहां चला जाएगा तो हाइट h2 हो जाएगा, मास सेम रहेगा तो यहां mgh2 हो जाएगा। तो इक्विपोटेंशियल मतलब समझ गए? तो ये इक्विपोटेंशियल वर्ड नहीं चलेगा। इक्विवेलेंट का मतलब और बताइए, आप लोग पढ़े हैं इसको? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़े हैं आप? चलिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? किसी रेजिस्टेंस के सिमिलर एक रेजिस्टेंस हो, एक रेजिस्टेंस के सिमिलर दूसरा रेजिस्टेंस हो। बराबर का मतलब व्हाट? आइए आइए और आगे आइए। बराबर का मतलब व्हाट? सेम रेजिस्टेंस। सेम रेजिस्टेंस मींस व्हाट? वैल्यू सेम मींस व्हाट? हाँ आप लोग हैं, आप लोग
आप लोग क्या है कि राजधानी के अगल बगल रह रहे हैं, एनसीआर रीजन में बात कर रहे हैं, बिल्कुल दिल्ली में आना है आपको। अच्छा, एक्चुअली इक्विवेलेंट का मतलब है हैविंग सेम इफेक्ट, हैविंग सेम इफेक्ट। अब वो बिकॉज ऑफ सेम वैल्यू आएगा, तो हैविंग सेम, जैसे चाय का एक कप जिसमें चाय हो, ऐसा नहीं हो कि उनको सर कप है चाय नहीं, चाय भी है, टेस्टफुल एनर्जेटिक अल्कोहलिक टी। तो अगर आप पुरानी हिंदी फिल्में देखेंगे तो उसमें चाय वैसे नहीं पीते जैसे हम लोग घर में जाते हैं, बर्तन में तसला में डाला, दूध डाला, पानी डाला, चीनी, तो बड़े अच्छे तरीके से चाय लेके आएंगे। शक्कर कितनी? 2 चम्मच। ये कितना? ये ऐसे। तो हम लोग सोच रहे ऐसा कोई आज तक चाय पिलाया नहीं, शक्कर कितनी है ना, मैं थोड़ा शक्कर ज्यादा लेता हूं, ऐसा करके कई सारे बातें होंगी। तो अगर आपकी चाय में अभी चीनी नहीं है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, तो आप चीनी 1 चम्मच डालोगे, या आप श्रद्धा कपूर को देखते हो तो आप वो क्या एक आता है, हाँ शुगर फ्री, देखा आपको नाम मालूम था इसलिए मैंने कहा, मुझे नहीं आता। Sugar free is a small, something small pinch of that same thing. So both will cause the same amount of sweetness. हाँ, sugar cube है, ठीक है, same amount of sweetness, है ना। अब जो डायबिटिक होते हैं उनको एक छोटी सी गोली आती है तो वो ड्रॉप कर देंगे, पॉलीसैकेराइड कहते हैं उसको। शुगर फ्री है लेकिन वो ज्यादा हानिकारक होता है, बट क्योंकि उसको तोड़ने में और एनर्जी खर्च होता है, इट इज पॉलीसैकेराइड। तो बट 1 चम्मच चीनी के बदले अगर हमने वो गोली डाल दी तो जो मीठापन है वो बराबर का मिलेगा। तो यानी कि दोनों चीज बराबर है नहीं, दे आर नॉट इक्वल बट दे आर हैविंग सेम इफेक्ट, सो दे आर इक्विवेलेंट, दे आर इक्विवेलेंट। सो इक्विवेलेंट मतलब हैविंग सेम इफेक्ट एंड दैट्स व्हाई द सेम वैल्यू विल कम, है ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब आप बोलते हैं मतलब अ रेजिस्टेंस, single resistance which can replace a whole network of multiple resistance and drawing same amount of current with the same source। मतलब एक सोर्स है, उसके साथ मैं एक 80-90 रजिस्टर का सीरीज पैरेलल सर्किट का एक नेटवर्क लगा दूं तो जो ओवरऑल करंट वो ड्रॉ करेगा, इसको हटा के उसके बदले किस वैल्यू का रजिस्टर में रख दूं सिंगल, कि सेम वैल्यू ऑफ करंट वो ड्रॉ करे। इसलिए आप ऐसा करते हैं। अगर आपको मैं नॉन सीरीज पैरेलल सर्किट दे दूंगा तो फिर आपका केवीएल केसीएल आना शुरू हो जाएगा, है ना। अगर मैं आपको कहूंगा कि जरा इसको सॉल्व करके दिखाओ, और कुछ और कर देंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे तुम। ऐसे करके मैं तुम्हें कहूंगा कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, यहां एक वोल्टेज सोर्स लगा रहे हो और करंट देख रहे हो और V बाई आई निकाल रहे हो। तो जो इसके बदले कोई एक रजिस्टर रख दूं जिसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट हो जाएगा वही, तो वही तुम निकालते हो। सो दैट इज इक्विवेलेंट। सो हम जब इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आपको पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो भी आप डिवाइस पढ़ेंगे, चाहे आप ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे, पढ़ लिया ट्रांसफॉर्मर, कितने तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं? अच्छा ठीक है, तो आपने ट्रांसफॉर्मर थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, थोड़ा बहुत बाहर देख भी लिया होगा। तो ट्रांसफॉर्मर का जब आप पढ़ते हैं तो आप उसका सर्किट पढ़ते हैं। तो अगर मैं एक रजिस्टर दूं, एक इंडक्टर हूं, तो हो जाएगा सिंपल। सो दैट इज इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल। आप पढ़िएगा इक्विवेलेंट सर्किट, वर्ड सुना है? इक्विवेलेंट सर्किट, इक्वल सर्किट नहीं है, और सर्किट मॉडल है, यानी वो चीज जो उसके बिहेवियर को रेप्लिकेट करता हो। ठीक है, तो आप जहां भी पढ़िएगा आपको सर्किट मॉडल पढ़ना है। जैसे आपने पढ़ा होगा डायोड है ना, ऑल्टरनेट का तो मतलब कि उसको हटा के अगर मैं सर्किट रख दूं तो वो भी ट्रांसफॉर्मर बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे डायोड का मॉडल पढ़ा है आपने, सर्किट मॉडल कैसा बिहेव करता है डायोड?
स्विच की तरह काम करता है, ठीक है, लेकिन वो साथ में ऐड किया और यूनिडायरेक्शनल। स्विच अगर ऑन कर देंगे तो बाई डायरेक्शनल फ्लो होगा, बट ये जो है इसका आइडियल सर्किट मॉडल है। आइडियल सर्किट मॉडल है ये एक स्विच है और कुछ ऐसा स्विच है। स्विच ऑन करूंगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट जाएगा, और अगर रिवर्स में आना है तो स्विच ऑफ पोजीशन है। दो पोजीशन है ना। ये दिखाएगा रिवर्स बायास, जिन बंधु बांधवों को बात करना है, कुछ विचार से तुम भरे हुए हो ओत प्रोत, वो कृपया मंच पे आ जाए, यहां आके सबको बताएं, क्योंकि आई एम लिसनिंग द मरमरिंग, है ना। ये छोटा छोटा नॉइज सिग्नल जो है वो दिक्कत करता है। सो ये सर्किट मॉडल है, बट आप जानते हो और रियलाइजेशन पे जाओगे, अब तुम शुरू हो गए उधर से, चुप हो जाओ। तो अगर आप जानते हो कि भाई जो डायोड है उसका कुछ अपना रेजिस्टेंस भी होता है, बॉडी रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत, तो आप क्या करोगे, कहोगे नहीं नहीं सर्किट मॉडल 1 से काम नहीं चलेगा, थोड़ा इसमें असलियत को घोलना पड़ेगा। तो आप मॉडल को चेंज करके बोलोगे कि नहीं नहीं, डायोड का जो दूसरा मॉडल है थोड़ा और रियलिटी के साथ, वो एक रजिस्टर कम जो है आर डायोड है, स्विच। अच्छा, कोई इसको नेग्लेक्ट करके बोल सकता है कि नहीं, मुझे इंपॉर्टेंट ये है कि जो डायोड है वो एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ऐसा 0.7 वोल्ट का। जब भी लगाओगे अपोजिशन आएगा, उसको ओवरकम करो। तीसरा बोलेगा कि ये दोनों को ऐड कर देता हूं, मैं तो सबको ऐड करूंगा, तो ये जो है दैट इज द थर्ड मॉडल। मतलब इसमें डायोड का स्विचिंग बिहेवियर भी है, इसमें डायोड का जो पोटेंशियल बैरियर अगर आपने पढ़ा होगा 0.7 वोल्ट का वो भी है, और इसमें डायोड का अपना रेजिस्टेंस भी है, ओवरऑल बॉडी रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। तो ये क्या हो गया, सर्किट मॉडल 3। यानी हम मोर रियलिटी की तरफ जाना चाहते हैं तो हम मोर रियलिटी पैरामीटर्स ऐड करेंगे, दैट इज सर्किट मॉडल। समझना बात को, मैं क्यों यह बता रहा हूं, कितनी बार अलग अलग बोलूंगा, सबको शांत हो जाओ, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि जब हमने पीएमएमसी डिवाइस लिया, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, जब हमने परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल लिया, तो जब हम इसका सर्किट एनालिसिस कर रहे हैं तो कई तरह से रिप्रेजेंटेशन है। यानी मैं कह रहा हूं गैल्वेनोमीटर में लेके चल रहा हूं, ये लिया ना मैंने, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को सीधा दिखाया ऐसे जी से, ओके। अब गैल्वेनोमीटर से अगर मैंने एम मीटर बना दिया तो मैंने दिखा दिया कि भाई ठीक है, एम मीटर बना दिया तो ए हो गया, वोल्ट मीटर बना दिया तो बी हो गया। अब चूंकि एम मीटर गैल्वेनोमीटर से बनाया है और मेरा फोकस करंट नापना नहीं है, एम मीटर का डिजाइन है, तो मैं इसको खोल के अगर दिखाता हूं गैल्वेनोमीटर के साथ पूरा, तो मुझे ऐसे दिखाना पड़ रहा है कि यार गैल्वेनोमीटर है और उसके साथ एक रेजिस्टेंस है शंट। अच्छा, लेकिन फिर क्या होता है कि और रियलिटी की तरफ बढ़ते हैं कि गैल्वेनोमीटर का भी अपना कुछ रेजिस्टेंस है ना। सो उसको भी अगर ऐड करते हैं तो इससे अगला मॉडल पे जाते हैं हम कि इस रेजिस्टेंस को यहां दिखाते हैं, गैल्वेनोमीटर को यहां दिखाते हैं, तो आर जी दिखा दिया, आर शंट दिखा दिया, है ना। और यहां क्या करते हैं, जी यहां लिख दीजिए, यहां ऐसे डिफ्लेक्टर दिखा के ऐसे जी लिख देते हैं। सो लास्ट टाइम समस्या थी एक्चुअली कि ये क्या है, तो मैं वही कह रहा हूं कि बेसिकली अगर इसका फिजिकल कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो मैग्नेट है और मैग्नेट के बीच में कॉइल है, कॉइल पे पॉइंटर लगा हुआ है मान लीजिए, और कॉइल से करंट फ्लो कर रहा है। तो सर्किट में तो क्या है, एक्चुअली एक कॉइल है, ये बेसिकली तो एक कॉइल है ना, एल्युमिनियम फ्रेम पे लपेटा हुआ है। हाँ, इस कॉइल का रेजिस्टेंस ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इसके इंडक्टेंस। हम ऐसा किए कि इसका इंडक्टेंस हम इस तरह से नहीं लपेटा है, एल्युमिनियम फॉयल पे है, तो हम इस इंडक्टेंस के प्रॉपर्टी को नहीं बढ़ाना चाहते, हम इसके रेजिस्टेंस को देख रहे हैं। बट डीसी कंडीशन है, हम डीसी सप्लाई, तो डीसी कंडीशन में इंडक्टेंस जो होगा वो वैल्यूलेस हो जाएगा, क्योंकि इंडक्टेंस, हाँ इंडक्टेंस तब आता है जब हम कहें कि रेट ऑफ चेंज कुछ हो रहा है, और फिलहाल आपके लिए
सो मैं इस कॉइल को क्या कह रहा हूं कि इसका मुझे रेजिस्टेंस में इंटरेस्ट ज्यादा है, इंडक्टेंस में कम है। तो कॉइल का, किसी भी कॉइल का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है? देखिए, इक्विवेलेंट सर्किट बनाइएगा तो उसमें यही एलिमेंट रहेंगे, रजिस्टर रहेगा, इंडक्टर रहेगा, कैपेसिटर रहेगा, बैटरी सोर्स रहेगा, स्विचेस रहेगा, यानी ये बुनियादी सर्किट एलिमेंट हैं। और किसी भी नए सर्किट एलिमेंट को आप मॉडल बनाते हैं तो इन्हीं सब से मिला के बनाना पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ सर्किट एलिमेंट नहीं है, ये बुनियादी बिहेवियर भी है। किसी भी चीज में रजिस्टिव बिहेवियर हो सकता है, इंडक्टिव बिहेवियर हो सकता है, कैपेसिटिव बिहेवियर हो सकता है। एक प्लेन वायर अगर मैं यहां से यहां लगा दूं, प्लेन वायर है और उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, वो रजिस्टर है, इंडक्टर है, या कैपेसिटर है? आप रजिस्टर बोलोगे, है ना, क्योंकि आपको लग रहा है प्लेन वायर में रेजिस्टेंस है, बट उस प्लेन वायर के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएटेड है। तो L इज इक्वल टू फाइव बाई आई, यानी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट, यानी मैं करंट बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। इसका मतलब उसके पास इंडक्टेंस भी है। और अगर मैं किसी और न्यूट्रल पॉइंट से उसको देखूंगा तो पोटेंशियल के साथ कैपेसिटेंस भी बना रहा है, क्योंकि अगर मैं वोल्टेज लेवल बढ़ाते बढ़ाते बहुत ज्यादा कर दूंगा तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा एयर का। तो चूंकि एयर इज वर्किंग एज अ डाइलेक्ट्रिक, नहीं तो शॉर्टेज जो भी मेटल होगा उसके साथ वो ट्रांसफर करना शुरू कर देगा। तो उसमें कैपेसिटेंस भी है, मगर उसका हाल जो है वो उस बच्चे के जैसा है जो अभी एंट्रेंस एग्जाम DSU का देके और अभी आया, और फिर मैंने कहा कि इसको क्या बनाना है, इसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाना है। ठीक है, इसको उस क्लास में भेज दो जहां इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बढ़ाई जाए, इसकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स को डेवलप कराया जाए। उसी में से तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा भाई है, उसको कहा मैकेनिकल में भेज दिया, उसके अंदर में मैकेनिकल इंजीनियर के गुण को बढ़ाया जा रहा है, लगातार उसको उसी चीज से फीड किया जा रहा है। मैथ भी सिखाया जाएगा तो फोर्स एंड मोशन के सवाल ज्यादा बनाए जाएंगे, यहां मैथ सिखाया जाएगा तो वोल्टेज एंड करंट के सवाल बनाए जाएंगे। यानी तुम्हारे अंदर में वो दोनों गुण मौजूद थे। तुम मैकेनिकल भी ले सकते थे, सिविल भी ले सकते थे, इलेक्ट्रिकल भी ले सकते थे। ऐसा तो नहीं है कि जन्म हुआ तो बोले नहीं ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का इसमें गुण दिख रहा है, पैरामीटर, ऐसा तो नहीं था। तो आपके अंदर संभावनाएं सारी थी, बट हम आपको किसी एक तरफ डिजाइन कर रहे हैं। तो अगर मैं प्लेन वायर रखता हूं तो ऑफ कोर्स प्लेन वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन जब उसी वायर को सिंपल में कॉइल बना देता हूं तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठा हो जाता है, वही करंट है। तो मैं कहता हूं कि इसका इंडक्टिव प्रॉपर्टी मैंने इंप्रूव कर दिया। तो कॉइल इसलिए हम लोग कॉइल करना पड़ रहा है। कॉइल का मतलब क्या है? लपेटना। तो हिंदी में तो लपेटा ही हुआ है और कुछ नहीं है, लपटी हुई तार है और कुछ नहीं है, बट उसका रजिस्टिव प्रॉपर्टी तो वही रह गया, लेकिन उसका इंडक्टेंस शूट कर गया, क्योंकि जितने नंबर ऑफ टर्न्स मैंने कन्वर्ट कर दिए उतना n फाई हो गया, तो इंडक्टेंस बढ़ गया। ठीक है, अगर मैं उसके नजदीक दूसरा वायर ले आऊं, प्लेट ले आऊं, बहुत नजदीक लेके आ जाऊं, तो उसके बीच में जो है पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठा होने लगेगा, तो कहूंगा कैपेसिटेंस भी डेवलप हो गया। सो कहने का मतलब कि कोई भी आप जो मशीन पढ़ रहे हैं उसमें जो आप मॉडल बना रहे हैं वो यूज कर रहे हैं यही सारे बुनियादी सर्किट एलिमेंट। तो जब मैं गैल्वेनोमीटर को सर्किट एनालिसिस करना है तो मुझे इसका सर्किट मॉडल बनाना पड़ेगा, और सर्किट मॉडल बनाने के मैं यही सोचूंगा कि ये कुल मिला के क्या है। तो कहूंगा कुल मिला के तो ये तार है जो फ्रेम पे लपेटा हुआ है, तो लपेटा हुआ तो क्या इसमें इंडक्टेंस है? क्या हमारे सर्किट में वो दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, इट विल नॉट, बिकॉज हमारा कंडीशन डीसी कंडीशन है। तो क्या दिखाई देगा? तो उसका रेजिस्टेंस दिखाई देगा। अच्छा, तो सीरीज में दिखाई देगा कि पैरेलल में दिखाई देगा? भाई एक कॉइल को मैं इक्विवेलेंटली कैसे दिखाऊं? मैंने कहा इसमें रेजिस्टेंस भी है, इसमें इंडक्टेंस भी है, तो अब मैं कैसे दिखाऊं? ऐसे दिखाऊं या ऐसे दिखाऊं? यही दो तरीके दिख रहे हैं ना, दो एलिमेंट को जोड़ने के दो ही तरीके हैं, या तो सीरीज में दिखा दूं या पैरेलल में दिखा दूं। बट अगर मुझे पता है कि जो करंट यहां से क्रॉस कर रहा था, जो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में जिम्मेदार है, वही करंट जो है वो IR ड्रॉप के लिए भी जिम्मेदार है, तो वो तो इसी में हो सकता है कि मैं IR ड्रॉप यहां करूं और फाई इक्वल टू LI यहां कहूं। यहां कहूंगा तो बढ़ जाएगा, इसका मतलब मैं इसको डिस्कार्ड कर रहा हूं। मीन्स वाई आई एम टेकिंग द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ कॉइल एज अ सीरीज RL सर्किट, क्योंकि सेम करंट इज प्रोड्यूसिंग बोथ इफेक्ट। करंट इज नॉट डिवाइडिंग, डिवीजन नहीं है। डिवीजन होता तो फिर मैं पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट बनाता। बात समझ में आ गई? तो गैल्वेनोमीटर को जब मैं आपको दिखा रहा हूं तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। दिस इज द ओनली वे आई कैन ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट, कि भाई ये एक इसका रजिस्टर है जो मैं RG कह रहा हूं, और ये मैं प्योर कॉइल है जो सिर्फ पॉइंटर को घुमाने के काम में आ रहा है। तो ये एक तरीका है शक्ल दिखाने का जो हम दिखा रहे हैं। एक तरीका और मैं ढूंढ के लाया, क्योंकि और भी तरीके हैं, है ना, ये समझ में आ गया ना, इसको मिटा रहा हूं। तो एक और तरीका है कि अगर आपको ऐसा में कष्ट हो रहा है तो आप ऐसा बनाइए कि ये RG यहीं अंदर रहने दीजिए, यहां पे एक डिस्प्ले बना लीजिए ऐसे करके। बात बराबर है? इफ यू हैव अ प्रॉब्लम कि भाई ये RG था तो यहां भी कुछ है, तो कुछ नहीं, ये आइडियलिटी में अलग कर दिया हमने, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। या फिर हम सीधा ही RG है, भाई है तो एक रेजिस्टेंस है,
पॉइंटर को ऊपर उठा दिया। हाँ, तो हमको यार, हमको क्या है कि देखो, विजुलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, रेजिस्टेंस होगा, बट क्या वो नेग्लेक्ट करने वाला है या नहीं करने वाला, ये भी तो मैटर करेगा। तो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहां पे दिखाना पड़ेगा कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन जब हम आगे और बड़े बड़े सवाल बनाएंगे और इसको गैल्वेनोमीटर इंपॉर्टेंट नहीं है, एमीटर बन जाएगा, तो थोड़े देर के लिए हम बोलेंगे एमीटर का जो रेजिस्टेंस है 0 मान के चलो। ये तो खामखा उसका रेजिस्टेंस को तुम ऐड करते रहो हर जगह, और बाद में क्या होगा कि वो दिखाई नहीं देगा। मतलब आप ये होगा ना कि आपने ऐड भी कर लिया एमीटर का रेजिस्टेंस, तो आपका कोई आंसर ऐसे आ रहा होगा, मान लीजिए 100 वोल्ट बाई जो रेजिस्टेंस का आप नाप रहे हैं 100 ओम, या मान लीजिए 10,000 ओम और प्लस 0.001। तो आप कहोगे क्या कर रहा हूं इसको मैं खामखा, मैं अपना माथा पच्ची कर रहा हूं भाई। 1000 को मैं 1000.01 को 1000 लेके चलूंगा तो कोई एरर नहीं आएगा, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। यहीं से फर्क होता है कि हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए एक वर्ड आता है कि नेग्लेक्टिंग द रेजिस्टेंस इन कंपैरिजन टू द सराउंडिंग जो वैल्यूज है। तो आप नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन पहले आप मैथ बनाते हैं, पहले आप उसको शामिल करते हैं, फिर देखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आपका अनुभव हो जाता है। फिर आप ये अनुभव दूसरे को नहीं बोलकर सीधा बोलता है नेग्लेक्ट कर दो, तो उसको ये अनुभव में नहीं आता है, तो वो कभी करता है कभी नहीं करता है, उसको कंफ्यूजन रहता है। तो क्या है, अगर आपको दिक्कत लग रही है ना तो उसको शामिल कर लो, एक बार शामिल करके बनाओ, समझ में आ जाएगा। ये खामखा मेरे ना माथा पे घुस रहा है, मतलब कि चीनी का एक दाना हाथ में इसको लेके जाना, तुम कहोगे करना क्या है इसका, ये तो पिघल जाएगा जाते जाते। दैट इज द थिंग। तो इट इज अ बर्डन, इट इज नॉट अफेक्टिंग द रिजल्ट, है ना। वो माइनर अफेक्शन है, उसको हटा सकते हैं कि अफेक्ट इतना नहीं है, इस तरह से। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि हर चीज का इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल है। तो गैल्वेनोमीटर को हम ऐसे दिखा दें, मतलब जो रजिस्टर है और डिफ्लेक्शन पॉइंट को ऊपर दिखा दें, या ऐसे करके दिखा दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक्सेप्टेड है, ये ध्यान रहेगा ना।